हेलो, आवाज चेक करे गुलशन। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ सही है। अच्छा चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नहीं आए तो दोबारा क्लास नहीं होगी, ये वाली दोबारा। अब हमारी गलती नहीं है, 2 दिन पहले बताया जाता है, 1.5 दिन पहले बताया जाता है कि क्लास होगी। अच्छा शहजाद भाई आवाज बंद कर दो, माइक बंद कर दे शहजाद भाई। शहजाद भाई माइक ऑफ कर दें। मैंने खुद कर दी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारा तकरीबन ऑनलाइन आर्बिट्राज भी कंप्लीट हो गया और अमेजोन और फाइवर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, वो आपसे शेयर करनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ कैटेगरी है जो जिसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब अमेजोन उसमें इन्वाइसेस भी ज़्यादा नहीं मानता। उसको कहते हैं फ्रेंडली कैटेगरी होती है, अच्छी कैटेगरी है, फ्रेंडली है, अमेजोन ज़्यादा तंग नहीं करता। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम उस कैटेगरी को देखते हैं जिसमें अमेजोन इनवाइसेस के वगैरह की वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड ना करे, हमें बार बार इशू ना आ रहा हो, सही है, इनवाइसेस का। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहां हम आसानी से सेल कर सकते हैं और अमेजोन ज़्यादा तंग भी नहीं करता, सही है। तो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। जैन आपका नेट का इशू होगा, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? अच्छा आप देखो, ये कैटेगरी अपने पास नोट कर लो, क्या है, होम एंड किचन, होम एंड किचन, लास्ट टाइम से ज्वाइन किया करो सारे, अब एक एक की वजह से बार बार मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ता है। अच्छा अभी तक हमने सीखा है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज हम कंप्लीट सीख चुके हैं। मैं दोबारा एक मरतबा दोहरा देता हूँ सारा, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा था कि अमेजोन किसे कहते हैं, फिर अमेजोन में कितने टाइप के अकाउंट है, आवाज आ रही है सबको? आवाज सबको आ रही है? अच्छा दोबारा मैं दोहराता हूँ, अब तक हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा कि अमेजोन में अमेजोन किसे कहते हैं। फिर अमेजोन में दो तरह के अकाउंट होते हैं जहाँ हम सेल करते हैं, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। फिर इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बिजनेस अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, अगर बना रहे हैं हम अकाउंट। उसके बाद मैंने बताया था अमेजोन में बिजनेस मॉडल कितने तरीकों से अमेजोन पे हम सेल कर सकते हैं, जिसको अमेजोन मॉडल कहते हैं, सेलिंग मॉडल, ठीक है। एक है अमेजोन प्राइवेट लेबल, दूसरा है अमेजोन होलसेल, तीसरा है ऑनलाइन आर्बिट्राज और चौथा है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग।
अरे शहजाद भाई ऊपर शेयर किया हुआ है ना यार, आप देखें। एक है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये 4 तरह के अकाउंट, प्राइवेट लेबल, अमेजोन होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, ये 4 तरह के ओके। दो दो तरह फुलफिलमेंट मॉडल अमेजोन 2 तरह के हैं। फिर अमेजोन पे फुलफिलमेंट के एतबार से 2 मॉडल्स हैं, एक होता है अमेजोन FBA, एक होता है अमेजोन FBM, ठीक है। ये आपको मैंने कंप्लीट समझाया, FBA किसे कहते हैं, FBM किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था अमेजोन प्रोडक्ट पेज स्ट्रक्चर, ठीक है, कि अमेजोन में प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, ब्रांड नेम कहाँ पे होता है, रेटिंग एंड रिव्यू कहाँ होता है, सेल्स इंडिकेटर किसे कहते हैं, बाय बुक न्यूट्रिशन क्या होता है, एसिंग किसे कहते हैं, सेलर लिस्ट कैसे कहते हैं, UPC ये रहता है, ये बाद में समझाऊंगा, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने सीखा था कि अमेजोन पे अगर कोई मीटू कर रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट को बहुत सारे बंदे सेल कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन सेलर में FBA वाले कौन से हैं और FBM के कौन से हैं, ठीक है। ये भी हमने सीख लिया था। फिर अमेजोन को प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए कौन कौन सी एक्सटेंशन है जो हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन सी फ्री है, कौन सी पेड है, ठीक है, वो भी हमने सारी डाउनलोड की थी। उसके बाद हम आए थे अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो किसको स्टार्ट करना चाहिए, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, किसके लिए बेस्ट है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के बेनिफिट्स क्या हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में रिस्क क्या है, ठीक है। फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या है, कम से कम कितने सेलर हों और सेल वॉल्यूम क्या हो, IP सेफ प्रोडक्ट कौन सी होती है, रेटिंग क्या होता है, जिप प्राइस किसे कहते हैं। अच्छा, सोर्स कहाँ से करना है, अमेजोन खुद तो सेल नहीं कर रहा, हैजमेट प्रोडक्ट है या नहीं है, बाइबल रोटेशन बेस्ट हो कैसे पता चलेगा इस चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि कीपा के जरिए हम लोग प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, ठीक है, कीपा के जरिए प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। फिर दूसरा हमने सीखा था मैनुअल हंटिंग, मैनुअल हंटिंग जिस तरह हम होता है कि एक प्रोडक्ट में जितने सेलर बैठे हुए हैं उनमें से न्यू सेलर है उनको टारगेट करके उनके प्रोडक्ट निकालना, फिर उन प्रोडक्ट पे देखना उसकी सोर्स कहाँ से मिल रही है, ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब एक नई चीज़, वो कौन कौन सी कैटेगरी है, जब हम अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे होते हैं तो कौन सी कैटेगरी ऐसी है जहां पर हम आसानी से सेल कर सकते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, आम तौर पर ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो उनमें सबसे बेस्ट है होम एंड किचन, ये अच्छी कैटेगरी है। होम एंड किचन की अगर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है, जिस तरह हम साथ साथ देख भी लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट निकालते हैं उसकी फिर होम एंड किचन निकालेंगे, सही है। अच्छा ये देखो, अच्छा देखो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग। अब अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो मुझे पता है कि इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, अमेजोन बार बार तंग नहीं करेगा, ठीक है। ये वैसे होलसेल की प्रोडक्ट है लेकिन आमतौर पर इसमें आसानी से प्रोडक्ट मिल जाती है ऑनलाइन आर्बिट्राज की, ठीक है। होम एंड किचन में जिस तरह हम लोग एक और ब्रांड था, ब्रांड का नाम था, नाम मुझे भूल गया था, ब्लैक, हाँ ब्लैक स्टॉल, ये ये एक ब्रांड था, ठीक है। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसकी एक प्रोडक्ट मैंने बहुत अच्छी सेल की थी, अभी मेरे सामने आ जाए ना, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बहुत अच्छी हमने सेल की थी उस वक्त, इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा थी, अब तो कम हो गई है ना, पहले सेल बहुत ज़्यादा थी इसकी, ठीक है। अब देखो ये न्यू सेलर है, अब मैं इसके पास देखता हूँ इसके पास वो कौन सी प्रोडक्ट है।
अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कौन कौन सी कैटेगरी है। अब इस एक न्यू सेलर में मैं गया, अब इसके पास मैं देख रहा हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ये भी अच्छी कैटेगरी है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। दूसरा होम एंड किचन, ये भी अच्छी कैटेगरी है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये भी अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। ये अपने पास नोट करो। ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो ना, तो आपको ये कैटेगरी है जहाँ पे आपको आसानी से प्रोडक्ट मिल सकती है। सबसे आसानी से जो मिलेंगे टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, टूल एंड होम की जो कैटेगरी है इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अपने पास नोट करो। ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो, आपको ये कैटेगरी है जहाँ पे आपको आसानी से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठंडा पानी देना। जैसे टूल एंड होम है, सही है, एक कैटेगरी है। म्यूजिकल में नहीं जाना, बिल्कुल बेकार। स्पोर्ट्स में नहीं जाना, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल, ये भी अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आपको बहुत प्रोडक्ट मिलेंगी। होम एंड किचन, ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अपने पास नोट करो। किचन एंड डाइनिंग, ये कैटेगरी है, किचन एंड डाइनिंग। होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। उसके बाद है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये भी अच्छा कैटेगरी है, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये भी अच्छी कैटेगरी है। बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ से दिखा देता हूँ बहुत सारी कैटेगरी। ये देखो यहाँ पे ये सारी कैटेगरी आ रही है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हमारे काम की है, जहाँ पे हमें आसानी से प्रोडक्ट मिलती है। ऑटोमोटिव है, ये वाली कैटेगरी ऑटोमोटिव, ठीक है। अपने पास नोट करो। इसके बाद बेबी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। ऊपर आ रहा है आर्ट्स क्राफ्ट एंड सीविंग, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी प्रोडक्ट मिल सकती हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ये भी अच्छी कैटेगरी है। बुक्स है, ये अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। सेलफोन एसेसरीज, इसमें नहीं जाना। क्लॉथिंग में नहीं जाना, वुमेन क्लॉथिंग में नहीं जाना, गर्ल्स क्लॉथिंग में जाना ही नहीं है, क्लॉथिंग में, ठीक है। डिजिटल म्यूजिक, इसको छोड़ देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने नहीं जाना। अच्छा, गार्डन एंड आउटडोर, ये भी अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। गार्डन एंड आउटडोर। अच्छा, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड, ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। हाँ, इसमें वो चीज ना हो जो पिघलने वाली है, जिस तरह चॉकलेट्स वगैरह है, ठीक है। मेल्ट वाली, वो जो पिघल जाती है, उस कैटेगरी में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी कैटेगरी है वैसे। इसके बाद है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये भी अच्छी कैटेगरी है। होम एंड किचन, ये भी अच्छी कैटेगरी है। इंडस्ट्रियल, ये भी अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत अच्छी है। पेट सप्लाई, ये तो सबसे अच्छी कैटेगरी है। अच्छा, इसके बाद है फूड एंड होम्स, ठीक है, ये भी अच्छी है। तो ये कैटेगरी जो मैंने बताई है, आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। टॉयज एंड गेम में अगर जाओगे ऑनलाइन आर्बिट्राज में फंस जाओगे। अमेजोन आपसे बार बार इसमें बहुत ज़्यादा अमेजोन प्राइस मांगता है, ठीक है। तो जो भी मैंने बताई है, आप उसकी प्रोडक्ट तलाश करोगे, आपको आसानी से मिलेगी, ठीक है। जिस तरह हम तो ये प्रोडक्ट देख लेते हैं, इस तरह ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कौन सा है, एसेसरीज है, ये है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। $23 की बिक रही है और 27 सेलर 25 सेलर बैठे हुए हैं। हमें ये मिलनी चाहिए 12-13 की, ठीक है। 12 की मिलनी चाहिए, 11-12 की, तब हमें उसमें होगा। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, दूसरे उसमें आया, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, हमें 15 की मिल रही है, 12 की भी मिल रही है, 16 की मिल रही है, ठीक है। 7 की मिल रही है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। अगर ये स्टॉक में आता तो अच्छा था। 12 की भी मिल रही है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं 50% ऑफ है, 25%।
तो 7.56 की हमें ये सेम प्रोडक्ट है, एटोजी जोजोबा ऑयल, ठीक है, एटोजी सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें मिल रही है 7.56 की, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, 7.56 की हमें मिल रही है। मैंने यहाँ पे लिखा 7.56, तो देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, $6 प्रॉफिट आ रहा है, 86 ROI आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, आपके सामने अभी अभी मैंने तलाश की है। ठीक है, तो जो जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी है इसके अलावा और भी बताई है, ठीक है, वो आपने नोट किया होगा साथ साथ। तो दोबारा ऑनलाइन आर्बिट्राज मैंने आपको दोबारा समझाया। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है रिटेलर से, आप किसी ब्रांड से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज नहीं कर रहे होते, आप कोई अप्रूवल लेके सेल नहीं कर रहे होते, तो ये रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि आपने इलीगल काम किया, अप्रूवल नहीं लिया। किसी भी टाइम अमेज़न ने अगर आपसे ली, आपके पास इनवाइस नहीं होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता भी है। ऑनलाइन आर्बिट्राज लॉन्ग टर्म नहीं है, तो कोई अगर सोच रहा है कि मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करना है तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है बार बार आप लोग को कहता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज से हमने स्टार्ट नहीं करना, अगर स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज कोई हमसे प्रोडक्ट मांगता है तो हम दे देंगे, भैया हमने निकाल के सोर्सिंग कर कैसे करनी है, हमने हंटिंग कैसे करनी है, सारे मैंने तरीके बताए हैं, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहे कि मुझे प्रोडक्ट निकाल के दो, आप उससे 2,000 पहले, 3,000 पहले, ठीक है, 5,000 पहले एक प्रोडक्ट फाइंड करने की। अच्छा, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सेलिंग अच्छी है, 500 प्लस सेल हो रही है, प्रॉफिट $5 का आ रहा है, 30 से ज़्यादा ROI आ रहा है, सेलर कम बैठे हुए, कंपटीशन, ये विनिंग प्रोडक्ट है, या आप $20 में दो, $15 दो, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने फ्रीलांसिंग करके आप इस तरह अपनी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के साथ अपना अकाउंट बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, और पाकिस्तानी अकाउंट और भी हो। इसके बाद ये तो हमारा मुकम्मल था। फिर इसके बाद हमारे थे फाइवर। सबसे पहले हमने सीखा था फाइवर क्या होता है, फिर फाइवर अकाउंट क्रिएशन, फाइवर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका सारा सेटअप कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था फाइवर पे गिग कैसे बनाते हैं, गिग की SEO कैसे करते हैं, हमारी गिग रैंक में कैसे जाएगी, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा, और ऑर्डर कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। ऑर्डर डिलीवर करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा फाइवर अकाउंट है, मुझे कोई ऑर्डर आया, ये देखो मैंने डिलीवर किया वो $10, ठीक है। आपको जब ऑर्डर आएगा ना, इस तरह आपके सामने लिखा होगा, यहाँ गो टू ऑर्डर लिखा होगा, आप यहाँ पे आ गए, आपने जो शीट बनाई हुई है, ठीक है, मैंने डिलीवर कर दिया है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर नाउ, ठीक है। आपने जो शीट रेडी कर दी है, उसने एक प्रोडक्ट मांगी, वो आपने दे दी। आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपकी एक इंग्लिश में, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है देखो, जब मैंने इसको डिलीवर किया ना, मैंने लिखा है हेलो सर, योर अमेज़न FBA profitable product sourcing sheet is now ready and has been delivered. If you have any question or need any assistance regarding the product, please feel free to turn to me, ठीक है, I will be help। तो इसमें इस तरह आप एक मैसेज बना लेंगे, आप ChatGPT से बना ले, कहीं से भी बना लो, ठीक है, लेकिन देख के, आपके अपने समझ के, कोई उल्टी सीधी वो ना हो जाए, ठीक है। आपने इस तरह मैसेज टाइप कर लेना है, मैसेज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अपनी शीट यहाँ से अपलोड करोगे, जिस तरह मैंने यहाँ से ओपन किया, ठीक है, ये मेरी शीट है, शीट यहाँ पे हो गई अपलोड। यहाँ पे आपने मैसेज लिखा, आपने डिलीवर कर देना है, ठीक है। डिलीवर करोगे, जैसे डिलीवर करोगे आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डिलीवर, ठीक है। अगर नहीं डिलीवर जब तक नहीं किया, यहाँ टाइम आ रहा होगा कि आपका इतना टाइम बाकी है, आपने इस टाइम से पहले पहले डिलीवर करना है, ठीक है।
तो ये फाइवर पर अपने ऑर्डर को कंप्लीट करने का था। ठीक है, देखो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। अभी एक क्लाइंट के साथ मेरी डील हुई है, ये मुझे क्या कह रहे हैं, आ, चाहिए, मैंने इसको कहा था कि आप मुझे बताएंगे अच्छा देखो, इसको मैंने, इसने मुझे कहा है कि मैंने अमेजोन होलसेल स्टार्ट करना, इसने मुझे ऑनलाइन आर्बिट्राज का कहा था। ठीक है, कह रहे मुझे आपका किसी ने कांटेक्ट नंबर वो दिया है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ अमेजोन आर्बिट्राज सीखने के लिए। मैंने इसको ये कहा कि मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा, आप मुझे बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसने कहा ये एन अमेजोन अकाउंट दैट आई सेल मेनली टूल्स आई वांटेड टू गेट वन ब्रांड अनरेटेड। ठीक है, ये कह रहे मैं एक ब्रांड को अनरेटेड करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको देखा है। फिर इसको कह रहे कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने इसको बताया कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट बताएं, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। फिर मैंने इसको सारा बताया कि अमेजोन आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, इसमें अकाउंट सस्पेंड होते हैं, आईपी कंप्लेंट वगैरह आती है, पेमेंट जो है वो होल्ड कर लेता है अमेजोन, और ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये मसले आते हैं। ठीक है, तो इसने मुझे कहा फिर आप क्या एडवांटेज देंगे, फिर मैंने उसको कहा अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप होलसेल करें। होलसेल मॉडल क्या होता है, फिर मैंने उससे सारा पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इसने कहा इट कैन बी 800 के, कह रहे $10,000 भी लगा सकता हूँ, $20,000 भी लगा सकता हूँ, और $1,00,000 भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इफ आई फील कॉन्फिडेंट दैट द प्रोसेस कैन मेक गुड प्रॉफिट, अगर मुझे लगा कि मुझे प्रॉफिट इसमें अच्छा मिल रहा है तो फिर वो करेगा। फिर इसने नेक्स्ट से तब पूछा, तो कोई भी आपका क्लाइंट आता है जी आपके हिसाब से आप उसको गाइडलाइन देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज ये इसमें अकाउंट सस्पेंड होती हैं, आपने कभी भी किसी को जो है मिस गाइड नहीं करना, जो आपको आता है वो आप वो करके दें, और जहाँ पर क्लाइंट का नुकसान है उसको आप क्लियर बताएं। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं मान रहा फिर आप उसको करें, उसको करेंगे ठीक है आप स्टार्ट करें, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आर्बिट्राज। अब जो हमारा सबसे मेन मॉडल्स है, ठीक है, जिसपे हम जितने भी जो इस क्लास में स्टूडेंट हैं इनमें से 5-6 ऐसे हैं जो होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जिन्होंने ये कोर्स ही स्टार्ट इसलिए किया है कि वो होलसेल खुद करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये मैं अब बार बार कह रहा हूँ, कोई आपने क्लास मिस नहीं करनी, और अगर क्लास मिस कर ली मैं दोबारा वैसे नहीं पढ़ा सकता। एक मरतबा जो जैसे पहली बार समझा दी ना, दूसरी मरतबा वैसे नहीं समझा सकूंगा, और समझाऊंगा भी तो दिल से नहीं समझाऊंगा। ठीक है, जाहिर बात है मैं बार बार तो टाइम नहीं दे सकते, तो इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि क्लास में टाइम पे ज्वाइन करना, और जो चीज़ समझा रहा हूँ या आपने बार बार मेरे से अगर आप समझ नहीं आ रही तो आप बार बार आप कहा कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने समझना सही है। ठीक है, बगैर समझे आप उसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर होलसेल अगर आप बगैर पूछे स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट भी सस्पेंड होगा, पेमेंट भी होल्ड हो जाएगी, आप पेमेंट स्टक हो जाएगी, जगह जगह आपके साथ स्कैम हो सकते हैं, तो इस वजह से आपने इसको अच्छे तरीके। ठीक है,
अच्छा, आवाज आ रही है सबको? आई थी फिर चली गई। क्या? अब आ रही हो, कहीं गई होगी, अब आ गई दोबारा। आवाज आ रही है सबको? अब तक जो समझा रहा था आवाज आ रही थी? वाह जी वाह। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा देखो, आज मैं ओवरव्यू दूंगा होलसेल मॉडल्स का। कल से फिर होलसेल मुकम्मल स्टार्ट करेंगे। कल फिर क्लास होगी, फिर परसों नहीं होगी, ठीक है। तो आज सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। अमेजोन होलसेल क्या होता है, उसमें हमने क्या क्या करना है, होलसेल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक सरसरी सा बताऊंगा। फिर कल की क्लास में हर एक चीज डीपली सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वो सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। अमेजोन होलसेल में, अमेजोन होलसेल ये होता है कि आपने कोई ब्रांड की प्रोडक्ट है, आपने सबसे पहले ब्रांड से अप्रूवल लेना है। ब्रांड से आपने बात करनी है कि मैं मेरी ये कंपनी है और मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, और ये कंपनी जो है ये यूएस के इस स्टेट में है, और ये हमारी रिटेल है, ठीक है। उसको सारे सेल सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाना है, ठीक है। तो हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें, आप हमें बताएं कि होलसेल अकाउंट बनाने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। आप हमें ये तरीका बताएं, जिस तरह मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ और भी बताऊँगा। अच्छा देखो, ये ये एक ब्रांड है, इसका नाम है ओल्ड वर्ल्ड क्रिसमस, ठीक है। ब्रांड का नाम क्या है? ओल्ड वर्ल्ड क्रिसमस। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये एक ब्रांड है, ठीक है। ये इसकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने इसको क्या मेल की, मैंने इसको कहा आई होप दिस मैसेज फाइंड यू टू वेल, ठीक है। मैंने इस ब्रांड को मैसेज किया कि माय नेम इज एमडी उमर एंड आई एम द सीईओ मरवाना एज एलएलसी, ठीक है। established e-commerce company specializing in sale through Amazon and other online marketplace। फिर मैंने इसको, अच्छा ये तो मैंने अपने डिटेल बता दी। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा, वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग योर प्रोडक्ट इन बल्क द वर्ल्ड एंड वुड लाइक टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, ठीक है। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करने की, और हम चाहते हैं हम आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ होलसेल अकाउंट बनाएं। फिर मैंने उसको एक ऑफर की, फिर बताया कि ओवर गोल इज टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड रिप्रेजेंट योर ब्रांड प्रोफेशनली अक्रॉस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर उसको मैंने साथ साथ ये भी फिर इससे पूछा, कुड यू प्लीज share the requirement and necessary documentation needed to open a wholesale account. Additionally, we would appreciate it if you could provide wholesale catalog along with pricing detail, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह हम ब्रांड को अप्रोच करते हैं। फिर नीचे हमारी डिटेल आ गई, हमारे जो कंपनी का ओनर है उसका उसका नाम, फिर ये कंपनी कौन सी है, फिर EIN नंबर हमारा जो टैक्स होता है, ठीक है। ईमेल हमारी ये है, वेबसाइट ये है, फ़ोन नंबर ये सारी साथ आ गई, ठीक है। तो इस तरह ब्रांड को हम मेल करते हैं। ये मेल किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, मेल करने का तरीका क्या होता है, और ब्रांड को अप्रोच कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक है। तो होलसेल मॉडल में सबसे पहले हम ब्रांड ढूंढते हैं, कौन से ब्रांड से अप्रूवल लें, उस ब्रांड से हम अप्रूवल क्यों ले रहे हैं, और ऐसे ब्रांड को हम सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं। ब्रांड हंटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम कौन से ब्रांड से बात करें कि हमें ये अप्रूवल दे दे, हम अपने बजट के हिसाब से ब्रांड से बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अमेज़न होलसेल मॉडल किसको स्टार्ट करना चाहिए, तो क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेबल मार्केट है, स्टेलेबल मार्केट है, रिपीटेबल मार्केट है। स्टेबल क्या होता है, स्केलेबल क्या होता है, तो रिपीटेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। ये सारी सीखेंगे।
इसके बाद अ, किसको अमेज़ोन होलसेल स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मैंने बजट लिखा 2,500 से 3,000। ये 2,500 3,000 लगा रहे हैं ना, इसमें प्रॉफिट आपका बहुत लेट आएगा। मतलब पेमेंट आपकी एक तरह की आप समझो कि स्ट्रक हो गई है। आप स्लो स्टार्ट होगा आपका बहुत स्लो होगा, साल में जाके आपका थोड़ा अकाउंट जो है मेंटेन होना शुरू होगा, फिर आपका प्रॉफिट आना शुरू होगा। लेकिन अगर आपका बजट है 5,000, 10,000, 15,000, अगर आपका बजट ज़्यादा से ज़्यादा है तो फिर ये आपके लिए ना अमेज़न होलसेल सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा और आपकी सेल भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें किसको स्टार्ट करना चाहिए जो रिस्क लेने से डरते हो, और ये बेनिफिट इसके फिर क्या है, ठीक है। इसमें पीपीसी वगैरह रन नहीं करना पड़ता। फिर अमेज़न होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यूएसए मार्केट में अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यूके मार्केट में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाना है, फिर हमारे पास बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। ज़ाहिर बात है हम मेज़ान बैंक, यूबीएल बैंक तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी कंपनी रजिस्टर की है यूएसए में। तो हमने जो बैंक अकाउंट बनाने हैं वो भी यूएसए के बनाएंगे, ठीक है। तो फिर वो कैसे बनते हैं, बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं जो आसानी से बन जाती हैं, ठीक है, वो फिर वो भी आएगा। कनाडा मार्केट कैसे होती है, अच्छा हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कनाडा मार्केट में हम काम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जितने बैच आए हैं ना, मैंने उनको कनाडा मार्केट का, यूएई मार्केट का नहीं बताया, ठीक है। कनाडा मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही है, इस टाइम टॉप पे चल रही है। इसके अलावा यूएई मार्केट है जो आप छोटे से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अकाउंट सस्पेंड होने का वहाँ बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो यूएई मार्केट में भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी बता दूँ। इसके बाद ब्रांड हंटिंग क्राइटेरिया के ब्रांड कौन से ब्रांड हमें अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांड की लिस्टिंग कितनी है और कैसी है, ठीक है। तो उसके बाद है अमेज़न प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे अमेज़न पे सेल करने के लिए। अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी हो, उनकी सेल कितनी हो, बाय बुक रोटेशन कितने हो, सेलर कितने बैठे हो, बिल्कुल चेंज होगा। जो हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्राइटेरिया था ना, कम से कम 50+ सेल हो, उसमें सेलर हो 3 से 30 तक, रिव्यू उसमें 50 से, उसमें रिव्यू हम नहीं देखते, हम उसमें रेटिंग देखते हैं 3.5 हो, प्राइस उसकी जो है वो 15 से लेकर 80 तक हो। तो इसमें बहुत चेंजिंग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग है। तो उसके बाद बाय बुक रोटेशन हम कैसे चेक करते हैं, कीपा ग्राफ हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। कीपा ग्राफ ये ओपन हो जाए। कीपा में हमने एक एक चीज, अगर हम होलसेल कर रहे हैं ना तो हम उस प्रोडक्ट का मुकम्मल डेटा चेक करते हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक प्राइस कितनी रही है, कहाँ पे। अब ये देखो ये प्रोडक्ट है, अगर हम होलसेल कर रहे हैं ना, अब ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसका ग्राफ बहुत गंदा रहा है, ठीक है। मतलब 25 की सेल हो रही है, अचानक से 16 पे सेल हो गई, उसके बाद 24 की सेल हो रही, फिर 22 पे आई, फिर ये नीचे 17 पे आ गई, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं 22 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, और ये अचानक आगे 17 पे बिकना शुरू हो गई, तो हमने जो लिया हुआ हमारा, हम या तो हम नुकसान के साथ बेचेंगे, और अगर हम प्राइस रख रहे हैं 22 की तो हमारी सेल नहीं आएगी, ठीक है। तो हम ये सारा पूरा चेक करते हैं, 3 महीने का, 1 साल का, सही है, कितने की सेल हो रही थी स्टार्ट में, फिर इसकी ये प्राइस अचानक नीचे आ गई, तो ऐसी प्रोडक्ट फिर बाद में लॉस करती है, ठीक है। तो प्राइस फ्लक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें प्राइस अप डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत हो तो समझ में 25 की सेल हो रही थी 22 तक आ गई है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरे को 25 की सेल हो रही है और 16 पे आ गई है, तो हमें मिली 12 की होगी तो हम 16 पे कैसे सेल कर सकते हैं, तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। बाय बुक रोटेशन कैसे चेक करते हैं, इसके अलावा कीपा स्टैटिक्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है, और उसमें बाय बुक स्टैटिक्स कैसे चेक करते हैं, ऑफर काउंट कैसे चेक करते हैं। देखो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कीपा के इसमें बाय बुक्स के पास ज़्यादा रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बाय बुक्स कैसे चेक करेंगे, कीपा सारे ये चीज़ें
एक एक चीज़ की बाकी सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सेलर रैंप हमें क्या क्या काम देते हैं, ये वाला टूल बहुत अच्छा है, ये भी ये साथ यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक है। इसके बाद है, अगर हम ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, ब्रांड ने हमें अप्रूवल दे दिया, अब ब्रांड से अप्रूवल लेने के बाद ये तो नहीं है कि ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया हम खुश हो गए और बैठे हुए। अब हमने उससे बात करनी है, उससे LOA मांगना है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगना है। इसके अलावा ब्रांड से हमें क्यों मालूम करना है, और फिर ब्रांड जब अप्रूवल दे देता है, वो शीट देते हैं, उस शीट को हम स्कैन कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें साथ साथ होगी। इसके अलावा प्योनीर अकाउंट क्रिएशन है, पर्सनल अकाउंट सेटअप है, कैसे प्योनीर का अकाउंट बनाते हैं, उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे सबमिट कराते हैं, अकाउंट की अप्रूवल कैसे लेते हैं, रिसीविंग पेमेंट मेथड कैसे, ये सारी सेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये सारा हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं, जितना भी पहले आपने सीखा हुआ है ना उसको एक मरतबा कल तक दोहरा लें। कल की क्लास होगी और पूरे अपने टाइम पे होगी, 4:10 तक इंतज़ार होगा, फिक्स 4:10 पे क्लास स्टार्ट होगी। कोई भी स्टूडेंट गैर हाजिर हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, दोबारा क्लास नहीं होगी, दोबारा मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं करूँगा, ठीक है। जो जो सीख रहे हैं, जिन्होंने क्लास ज्वाइन की होगी उसको जवाब भी दूंगा, वो जितनी बार पूछेंगे जवाब दूंगा। जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की होगी वो बार बार पूछते रहे फिर भी जवाब नहीं दूंगा, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है, मैं उनको क्या क्या सिखाऊंगा मैसेज पे। इस वजह से कोशिश कि अपनी क्लास जो है वो टाइम पे लें। कल इंशाल्लाह क्लास होगी 4:10 पर। हाँ, 4:10 पे लिंक शेयर करूंगा और वही पुराना टाइम 4:20 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 4:10 पे लिंक शेयर कर दूंगा, 4:20 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी से बता रहा हूँ कल क्लास होगी, अपनी तमाम तर मसरूफियात वो आगे पीछे कर लेना, कल टाइम पे क्लास ज्वाइन करना। टोटल हमारे पास 6 से 7 सेशन है, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 6-7 सेशन है, क्योंकि पहले मैंने आप लोग को उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में और फाइवर में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो ये अब हम ये स्टार्ट करने आगे क्योंकि जो अपने अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आप में से 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने अकाउंट बाकायदा बनाना चाह रहे हैं और सेल लेना चाहते हैं। तो आगे Q4 आ रहा है तो लेट नहीं करना, हमने अभी से उनके अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट क्रिएशन कैसे होता है, अगर कोई स्टूडेंट बनवाना चाह रहा है तो वो भी बना लेंगे। अकाउंट क्रिएशन करना है, कुछ LLC रजिस्टर करनी है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो Q4 से पहले Q4 में बहुत ज़्यादा सेल आती है, आखिरी 4 महीने में सेल इंतहा दर्जे के होते हैं। मतलब अगर जो 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, ये 400-500 यूनिट एक महीने में सेल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जितने भी सेलर हैं वो इन दिनों में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट करें, अपनी इन्वेंट्री रेडी करवाएं और Q4 में ज़्यादा से ज़्यादा सेल लें। तो कम से कम हम 2-3 प्रोडक्ट पहले से लिस्ट कर लें Q4 आने से पहले, ताकि हम भी उसमें सेल में हिस्सा ले सकें, ठीक है इंशाल्लाह। तो किसी ने अब कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इंशाल्लाह कल 4:20 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 4:10 पे इंशाल्लाह लिंक शेयर किया जाएगा। तो अब जो जाना चाहते जा सकते हैं, जिसने कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। क्या ऐसा लगा आपको कि हम सीख रहे हैं या कोई ऐसी बात? अच्छा, किसी ने कुछ पूछना है ऐसे भी कर सकते हैं और भी कर सकते जुनेद भाई, लेडीज हैं। एंड जी, जेंटलमैन कोरस का जो इख्तिताम। आपने अभी गुड एक बाय। प्रोडक्ट का बताया कि जिसका ग्राफ काफ़ी ख़राब हो, जिस प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए देनी चाहिए या होलसेल के लिए देनी चाहिए या नहीं? नहीं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ग्राफ इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमारे पास टोटल होते ही 10 यूनिट है, हम ज़्यादा यूनिट परचेज ही नहीं करते। तो उसमें ये है कि ऊपर नीचे प्राइस जा रही है तो हम उसको फिर भी परचेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल में तो हम लोग जाहिर ही बात है 100 यूनिट, 50 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट भी परचेज करते हैं। तो होलसेल में हम ये ग्राफ एक एक चीज़ चेक करते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं।
ठीक है। हमजा भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। बाद में